कबीर भरम ना भागिया बहुविध धरिया भेष, साईं के परचावते अंतर रह गई रेस। साहब कहते हैं कि बहुत प्रवेश बनाया लेकिन भरम न भगा। तो वेश बनाने से क्या होगा? सुर नरमुन जति पीर औलिया, ये सब भुलाई गई नखरे मां, मोर हीरा हेराई गए कचरे मां। साहब की वाणी इतनी मार्मिक, बड़ी सरल देहाती भाषा में वो कहते हैं। कई बार खड़ी बोली में उनकी वाणी है लेकिन देहाती लेके, और कहीं कहीं बिल्कुल देहाती जैसे। सुर नरमुन यति पीर औलिया, ये सब भुलाई गए नखरे में, मोर हीरा हेराई गए कचरे में। हम वेश के नखरे में भूल गए, वेश बनाते रहे और इतनी मिट्टी से हाथ धोना चाहिए, इतनी बार धोना चाहिए, इसकी बड़ी व्याख्या करते रहे, नहाने धोने की व्याख्या करते रहे। शूद्र की परछाई पड़ जाए तो कपड़े के सहित नहाना चाहिए। एक तरफ भारतीय परंपरा का ज्ञान है कि एक ही ब्रह्म है, सत्ता एक ही है, या कम से कम ये तो सब मानते हैं कि सभी में वही तत्व है। और दूसरे तरफ भाई को भाई अछूत कहता है। हमारे देश में एक बहुत बड़े वर्ग को अछूत कहा गया और इसने भारतवर्ष के कमर को तोड़ दिया। साहब कहते केवल वेश बनाने से काम ना होगा, भ्रम हमारा भागना चाहिए। कबीर भ्रम ना भाजिया बहुविध धरिया भेष। बहुत प्रकार का वेश धरा लेकिन मन की भ्रांति नहीं गई, मन का भटकाव नहीं गया। साईं के परचावते अंदर रह गई रेस। साईं नाम स्वामी ब्रह्म आत्मा परमात्मा परम सत्ता के लिए साहब साईं शब्द का प्रयोग करते हैं। परम सत्ता का परिचय करते कराते अंतर में रेस रह गई। रेस यानी दुख, पीड़ा, अध्यास, वासना। हम चर्चा करते रहे, जीवन बिता दिए ब्रह्म की चर्चा करते करते, आत्मा की चर्चा करते करते, लेकिन भय न मिटा, अध्यास न मिटा, मोह न मिटा, अज्ञान न मिटा, बोध में स्थिरता नहीं हुई। तो चर्चा करने से क्या हुआ ना? हम चर्चा करते रहे, जीवन बिता दिए ब्रह्म की चर्चा करते करते, आत्मा की चर्चा करते करते, लेकिन भय न मिटा, अध्यास न मिटा, मोह न मिटा, अज्ञान न मिटा, बोध में स्थिरता नहीं हुई। तो चर्चा करने से क्या हुआ? हमारी चर्चा आचरण के रूप में बदल जानी चाहिए। जो कुछ हम कहते हैं हमारी करनी में ढल जाना चाहिए। इसीलिए साहब की ये साखी है, करनी करे सुपूत हमारा, कथनी कथे सुनाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो कथनी करता है वो हमारा नाती है, जो करनी करता है हमारा पुत्र है, जो रहनी में रहता हमारा गुरु है, हम रहनी के साथी। कथनी करनी और रहनी, वाणी से कथनी, इंद्रियों से करनी, मन से रहनी होती है। ज्ञान की चर्चा आवश्यक है। कहत सुनत छूटे कलुष, छूटे कलुष। ज्ञान की बातें कहते सुनते मन के विकार छूटते हैं। इसलिए ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा के साथ हमें आचरण करना चाहिए, करनी करना चाहिए। कितने प्रवक्ता हैं पान खा करके तब भाषण करते हैं, तंबाकू ओठ में दबा करके तब लेक्चर देते हैं। और यही नहीं, राजनीति का लेक्चर, धर्म का लेक्चर, ज्ञान का लेक्चर देते हैं। तो लेक्चर का क्या मतलब होता है? तो कथनी हमारी करनी में आए, आचरण में आए, आचरण में आए, और आचरण रहनी में आए। रहनी यानी रहना, टिकना, ठहर जाना, मन का स्थिर हो जाना। ज्ञान की चर्चा, पवित्र आचरण और मन की शांत, ये क्रमशः कथनी, करनी और रहनी है। कथनी है ज्ञान की चर्चा, करनी है इंद्रियों के पवित्र आचरण, और रहनी है मन की शांति। तो तीनों से कल्याण होने वाला है। केवल चर्चा में रुक जाने से काम नहीं बनेगा। करनी में चलते हैं तो बहुत बढ़िया है, पवित्र आचरण है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जीवन की पूर्णता नहीं है। पवित्र आचरण मात्र जीवन की पूर्णता नहीं है, पवित्र आचरण उसकी भूमिका है। अंत में तत्वबोध होना चाहिए। मर जाने के बाद क्या रहे? याज्ञवल्क्य ने जनक से कहा बृहदारण्यक उपनिषद में, उपनिषद सौरभ कुछ दिन में आपके हाथ में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि जनक,
मर जाने के बाद कहां जाओगे जानते हो? कि भगवान नहीं जानता। याज्ञवल्क्य ने कहा मैं जानता हूं जहां जाओगे, मैं बताऊं? कि हाँ बताइए। कहीं कहीं अलग जाना नहीं, जहां तुम हो वहीं रहो। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा ब्रह्मधाम, तुम्हें कहीं आना जाना नहीं, कहीं जाने की चेष्टा मत करो। बस पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा का त्याग करो। पुत्र ऐषणा वित्त ऐषणा है, वित्त ऐषणा लोक ऐषणा है। पुत्र की इच्छा और वित्त ऐषणा धन की इच्छा, लोक की इच्छा सम्मान की इच्छा, इन तीनों का त्याग करो, वासना का त्याग करो। चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति ना चेदिहा वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेतास्माल लोकादमृता भवन्ति। अगर आज चेत गया तो कल्याण, नहीं चेता तो महान विनाश। भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा, धीरा विवेकवान पुरुष भूत भूत में, प्राणी प्राणी में उस तत्व को देखता है। विचित्र नाम सोचता है, समझता है। भूतेषु भूतेषु प्राणी प्राणी में देखता, भूत नाम तत्व और भूत नाम प्राणी। और भूत शब्द के अंत में भी लगाया जाए ब्रह्मभूत, यानी ब्रह्मनिष्ठ, आत्मभूत आत्मनिष्ठ। तो भूतेषु भूतेषु नाम प्राणी प्राणी में उसी तत्व को देखता है। प्रेतास्माल लोकादमृता भवन्ति, वह इस भौतिक धरातल से ऊपर उठ करके अमृतत्व को प्राप्त करता है। आत्मानं चेत विजानीयात् अयमस्मित् पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर मन संजरेत्। जिसने समझ लिया ये आत्मा ही, ये पुरुष ही मैं हूं, अयम अस्मि, आत्मानं चेत विजानीयात् अयम अस्मित् पुरुषः, अयम अस्मित्, मैं यह हूं, मानी ये जो चेतन है, पुरुष है, ब्रह्म है, मैं यही हूं, ऐसा जो समझ लिया। किमिच्छन्, किस इच्छा से, कस्य कामाय, किस कामना से, शरीर मन संजरेत, शरीरम अनु संजरेत, शरीर के पीछे चलकर, शरीर का अहंकार करके, शरीर के राग रंग में लग करके वो क्यों बुखार चढ़ाए रखेगा? शरीर तो एक साधन है, साध्य है, आत्मस्थित। तो याज्ञवल्क्य ने कहा अय जनक, जहां तुम्हें जाना है कहीं जाना नहीं, ये तुम्हारा आत्मलोक ही ब्रह्मलोक है, तुम्हारी आत्मस्थिति ही ब्राह्मी स्थित है, इसको समझो। साहब कहते हैं साईं के परचावते अंतर रह गई रेस। साईं ब्रह्म परमात्मा आत्मा की चर्चा जीवन भर करते रहे, लेकिन बोध नहीं हुआ। शास्त्रों में उलझे रहे, बाद में उलझे रहे, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, मायावाद, प्रकृतवाद, वाद में ही उलझे रह गए। सरलता से सत्य को समझने के लिए चेष्टा ही नहीं की गई। दो आदमी झगड़ते हुए जब कबीर साहब पास आए, कहे साहब देखो ये कहते हैं एक अद्वैत है, दूसरे ने कहा देखो साहब ये कहते द्वैत है। साहब ने कहा दोनों ठीक कहते हो। उन लोगों ने कहा दोनों कैसे ठीक? तो साहब ने कहा एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गारी, है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर विचार। अगर एक कहूं तो एक है ही नहीं। एक चेतन दूसरे चेतन से अलग है, सबका कर्म फल भोग अलग है, बंध मोक्ष अलग है। और एक तत्व से दूसरे तत्व अलग है, एक तत्व में असंख्यात कण है, विविधता भरा संसार एक है ही नहीं। एक में स्फूर्ण क्रिया संस्कार हो ही नहीं सकता है, अनेक है, प्रत्यक्ष है। एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गारी। लेकिन जब साधक समाधि में पहुंच जाता है, संकल्प शून्य हो जाते हैं, चित्त शांत हो जाता है, तो वहां दूसरा कौन है? वहां तो शेष शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम। प्रपंच का उपशमन हुआ, प्रपंच नाम विस्तार, चित्त ही विस्तार है। चित्त उपस्थित होता है तब विस्तार आता है। आप गाढ़ी नींद में रहते हैं, चित्त लीन रहता है तो विस्तार कुछ नहीं रहता, शांत सुसुप्त रहते हैं, स्वापीत रहते हैं। सुसुप्त का अर्थ है स्वापीत। स्व और अप दो पदों को मिला करके सुसुप्त शब्द बना है।
स्वनाम खुद अपीत नाम पाना, अपने को पाना सुसुप्ति। गाढ़ी नींद में आप अपने को पा जाते, इसलिए महासुखी हो जाते हैं। कर्जी हो, गर्जी हो, भिखार हो, दुखी हो, राजा हो, बादशाह हो, कंगाल हो, सुसुप्त में गया महाआनंद, सब बराबर। लेकिन वो अवस्था जन्य सुसुप्ति है, ज्ञान जन्य नहीं। नींद खुली फिर दुख शुरू हो गया। लेकिन जो जागृत अवस्था में सुसुप्त है वो धन्य है। आज शंकराचार्य ने कहा शेते सुखम कष्ट, कौन सुख से सोता है? तो स्वयं उत्तर दिया समाधि निष्ठ, जो समाधि में निष्ठ है वो सुख से सोता है। तो जो जागते जागते सुसुप्त है, जागते जागते स्व अपीत है, आत्मा को प्राप्त है, आत्मलीन है, वो मानो सोया है। सोने में गाढ़ी नींद में जो सुख है उससे बढ़िया सुख है, क्योंकि गाढ़ी नींद का सुख तो क्या है? जागत और दुख। अब वो गाढ़ी नींद में नहीं, खाता पीता हंसता बोलता काम धंधा करता सेवा करता और सुखी है, क्योंकि मन से कांटा निकल गया भय का, राग का। इसलिए जागृत सुसुप्त है ज्ञानी। तो लोग खोजते हैं ब्रह्म को, खोजते हैं परमात्मा को, खोजते हैं। साईं के परिचावते अंतर रह गई रेस।